हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों को होली की एक पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। भक्त प्रहलाद और होलिका की अद्भुत कहानी। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, यह भक्ति, सत्य और भगवान पर अटूट विश्वास का पर्व है। इस दिन हमें याद आती है भक्त प्रहलाद की वह अमर कथा, जिसमें अहंकार से भरे राजा हिरण्यकश्यप का अंत हुआ और प्रभु नरसिंह अवतार ने भक्त की रक्षा की। आइए सुनते हैं होली की सबसे पावन और प्रेरणादायक कथा। होली की पावन कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। असुरों का राजा हिरण्यकश्यप अत्यंत शक्तिशाली, घमंडी और क्रूर था। उसने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि वह न दिन में मरेगा, न रात में, न घर से अंदर मरेगा, न बाहर, न धरती पर मरेगा, न आकाश में, न किसी मनुष्य के हाथों मरेगा, न किसी पशु के हाथों। इस वरदान के कारण वह अपने आप को अमर समझने लगा। वरदान प्राप्त करने के बाद हिरण्यकश्यप का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने स्वयं को ही भगवान मान लिया। उसने अपने राज्य में यह घोषणा कर दी, अब इस संसार में केवल मेरी पूजा होगी। जो भी विष्णु का नाम लेगा उसे कठोर दंड दिया जाएगा। राजा के मंदिरों में विष्णु की मूर्तियां तोड़ दी गई, भक्ति के स्थान पर बंद कर दिए गए और साधु संतों को सताया जाने लगा। पूरे राज्य में भय का वातावरण फैल गया। भक्त प्रहलाद का जन्म। हिरण्यकश्यप का पुत्र था प्रहलाद। वह बचपन से ही अत्यंत शांत, सरल और भगवान विष्णु का परम भक्त था। यह देखकर सभी आश्चर्य करते थे कि जिस पिता का मन अधर्म से भरा है, उसी के घर में ऐसा भक्त पुत्र कैसे जन्मा। दरअसल प्रहलाद की माता कयाधु जब गर्भवती थी, तब देवताओं ने उन्हें बंदी बना लिया था। उसी समय महर्षि नारद ने उन्हें अपने आश्रम में आश्रय दिया। वही नारद जी ने कयाधु को विष्णु भक्ति का ज्ञान दिया और वह ज्ञान गर्भ में पल रहे प्रहलाद के हृदय में उतर गया। इसी कारण प्रहलाद जन्म से ही विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप का क्रोध। जब प्रहलाद थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे गुरुकुल भेजा गया। गुरु उसे असुरों की नीति, युद्ध कला और राजा बनने की शिक्षा देने लगे। एक दिन गुरु ने प्रहलाद से पूछा, बताओ तुमने अब तक क्या सीखा। प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, मैंने यही सीखा है कि इस संसार में सबसे बड़ा सत्य भगवान विष्णु है। हमें उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। यह सुनकर गुरु भयभीत हो गए। उन्होंने प्रहलाद को समझाने की कोशिश की, डांटा धमकाया, पर प्रहलाद ने विष्णु नाम लेना नहीं छोड़ा। गुरुओं का यह बात राजा हिरण्यकश्यप तक पहुंचा दी गई। जैसे ही राजा ने सुना कि उसका पुत्र विष्णु भक्त है, उसका क्रोध आग की तरह भड़क उठा। उसने प्रहलाद को बुलाकर कहा, तू मेरे राज्य में रहकर मेरे शत्रु विष्णु की भक्ति करता है, बता तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद ने विनम्रता से कहा, पिताजी, भगवान विष्णु हर जगह, हर कण कण में, जल में, थल में, आकाश में और आपके भीतर भी। यह सुनकर हिरण्यकश्यप और अधिक क्रोधित हो गए। प्रहलाद को मारने के प्रयास। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की, पहाड़ से गिरवाना। राजा ने आदेश दिया कि प्रहलाद को ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक दिया जाए, परंतु जैसे ही प्रहलाद गिरा, भगवान विष्णु की कृपा से वह सुरक्षित बच गया। विष पिलाना। उसके बाद उसे विष पिलाया गया, पर विष भी अमृत बन गया और प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। हाथियों के बीच छोड़ा, फिर उसे उन्मत्त हाथियों के सामने डाल दिया गया, पर हाथी उसके पास आकर शांत हो गए और उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सके। सांपों के बीच छोड़ना। उसके बाद उसे विषैले सांपों से डसवाने की कोशिश की गई, पर सांप भी उसके चरणों में लिपटकर शांत हो गए।
हर बार प्रहलाद बच जाता और उसका विश्वास और भी बढ़ जाता। वह बस एक ही बात कहता, मेरे प्रभु विष्णु मेरी रक्षा करेंगे। होलिका का आगमन। हिरण्यकश्यप की बहन का नाम था होलिका। उसे वरदान प्राप्त था कि वह आग में नहीं जलेगी। उसके पास एक विशेष चादर भी थी जो उसे अग्नि से बचाती थी। हिरण्यकश्यप ने होलिका को बुलाकर कहा, बहन, इस बालक को आग में बैठाकर जला दे। आग इसका अंत होना ही चाहिए। होलिका को भी विश्वास था कि वह आग में सुरक्षित रहेगी। वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक विशाल अग्निकुंड में बैठ गई। चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। लोग भयभीत होकर दूर खड़े हो गए। प्रहलाद की भक्ति की विजय। आग तेज होती गई। होलिका ने सोचा कि कुछ ही क्षणों में प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा, लेकिन प्रहलाद तो बिल्कुल भी नहीं डरा। वह शांत होकर भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। ओम नमो नारायण। कुछ ही देर में चमत्कार हुआ। तेज हवा का झोंका आया और होलिका की रक्षा करने वाली चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। अब वही चादर प्रहलाद को बचाने लगी और होलिका स्वयं आग की लपटों में घिर गई। होलिका चीखने लगी, बचाओ बचाओ, पर अब कोई उसे बचा नहीं सकता था। कुछ ही समय में होलिका जलकर भस्म हो गई और प्रहलाद बिल्कुल सुरक्षित बाहर आ गया। यह देखकर पूरे नगर में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। लोगों ने देखा कि सत्य और भक्ति की जीत हुई। हिरण्यकश्यप का अंतिम अहंकार। हिरण्यकश्यप ने जब यह देखा तो उसका क्रोध चरम पर पहुंच गया। उसने प्रहलाद से कहा, यदि तेरा विष्णु सच में भगवान है तो उसे मारने सामने बुला। कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद ने शांत होकर कहा, पिताजी, प्रभु हर जगह है, इस स्तंभ में भी है। राजा ने गुस्से में आकर पास के विशाल स्तंभ पर तलवार से प्रहार कर दिया। नरसिंह अवतार। जैसे ही स्तंभ टूटा, उसमें से एक भयंकर गर्जना हुई और उसी क्षण प्रकट हुए भगवान का अद्भुत रूप नरसिंह अवतार। आधा सिंह आधा मानव। पूरा महल कांप उठा। देवता भी भयभीत हो गए और असुरों के हाथ पांव फूल गए। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। अब वरदान के अनुसार न दिन था न रात, संध्या का समय था। न अंदर न बाहर, महल की दहलीज पर, न धरती पर, न आकाश में, गोद में, न मनुष्य न पशु। नरसिंह रूप। भगवान ने अपने नखों से हिरण्यकश्यप का अंत कर दिया। होली का संदेह। प्रहलाद की भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य हमेशा जीतता है, अहंकार का अंत निश्चित है। भगवान अपने भक्ति की रक्षा करते हैं। इसी घटना की याद में हर वर्ष होलिका दहन किया जाता है। यह दर्शाता है कि अधर्म जलकर नष्ट हो जाता है और धर्म की विजय होती है। अगले दिन रंगों की होली खेली जाती है जो जीवन में प्रेम, भाईचारे और खुशियों का संदेश देती है। निष्कर्ष। होली हमें यह सिखाती है कि चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति हमारे सामने क्यों न हो, यदि हमारे साथ सच्चाई और भगवान का आशीर्वाद हो तो कोई हमें हरा नहीं सकता। भक्त प्रहलाद आज भी भक्ति और विश्वास की सबसे बड़ी मिसाल है।